गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टॉलिन टेस्ट। टॉलिन टेस्ट या इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आज हम लोग ठीक तरीक़ा से समझेंगे कि टॉलिन टेस्ट क्या होता है या सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो समझने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि टॉलिन टेस्ट क्या है। तो सबसे पहले याद रखना है कि टॉलिन टेस्ट को ही हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। टॉलिन टेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। अब ये टॉलिन टेस्ट को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि टॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है। बिना टॉलिन्स रिएजेंट को समझे आप टॉलिन टेस्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग समझ रहे हैं कि टॉलिन्स रिएजेंट क्या है। तो टॉलिन्स रिएजेंट हम लोग बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर हो गया Ag और नाइट्रेट हो गया NO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का तो फार्मूला आप लोग को पता है AgNO3, और अमोनिकल अमोनिया से बना हुआ है, तो ये अमोनिकल बोला गया यहाँ पर NH4OH को। NH4OH जब अमोनिया वाटर से रिएक्शन करता है तो बन जाता है NH4OH। तो ध्यान रखना है कि NH4OH को यहाँ पर अमोनिकल बोला गया है और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट बोला गया है AgNO3 को। तो इन दोनों का जो मिश्रण है, इस मिश्रण का ही नाम रखा गया है टॉलिन्स रिएजेंट। इस मिश्रण का ही नाम क्या है? टॉलिन्स रिएजेंट। तो सबसे पहले 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ही टॉलिन्स रिएजेंट कहते हैं। तो टॉलिन्स रिएजेंट का फार्मूला क्या हो गया? तो टॉलिन्स रिएजेंट का फार्मूला हो गया AgNO3 प्लस Na प्लस हो गया क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ध्यान रखना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण को ही हम लोग बोलते हैं टॉलिन्स रिएजेंट, और इस मिश्रण का नाम क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये हो गया टॉलिन्स रिएजेंट के बारे में। अब टॉलिन्स रिएजेंट, ये टॉलिन्स रिएजेंट में हुआ क्या? तो टॉलिन्स रिएजेंट में ये हुआ कि ये जो AgNO3 है, AgNO3 जो है ये अमोनिकल हो गया अमोनिया। तो ध्यान रखना है कि अमोनिकल मतलब ये AgNO3 अमोनिया से रिएक्शन करता है, और अमोनिया से रिएक्शन करके ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। आप लोग को बताए थे कि बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी आता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। यहाँ पर NH3 जो है वो लिगेंड है, और यहाँ पर सेंट्रल मेटल का काम कर रहा है कौन? सेंट्रल मेटल काम कर रहा है सिल्वर। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, और ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर का पार्ट जो कॉम्प्लेक्स वाला है, इसी कॉम्प्लेक्स को टॉलिन्स रिएजेंट कहते हैं। तो टॉलिन्स रिएजेंट इसको भी कहते हैं और टॉलिन्स रिएजेंट इसको भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि टॉलिन्स रिएजेंट का ये दोनों फार्मूला एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स के ही फॉर्म में रहता है, पर ये बनता है इसी दोनों के रिएक्शन से। यहाँ पर NH3 लिया गया है और यहाँ पर NH4OH लिया गया है। ध्यान रखना है कि NH4OH के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। अगर इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पर NO3 के जगह में OH आ जाएगा। NO3 की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। ध्यान रखना है इस बात को कि ये NH3 का पहले रिएक्शन होता है वाटर के साथ। अगर इसका रिएक्शन वाटर के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्वस है और एक्वस मीडियम मतलब होता है क्या? वाटर। तो अगर NH3 का OH के H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बना देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखना है कि टॉलिन्स रिएजेंट दो को कहते हैं। एक ये फार्मूला भी सही है और ये फार्मूला भी सही है। अब इस टॉलिन्स रिएजेंट का काम क्या है? इस टॉलिन्स रिएजेंट का, ये टॉलिन्स रिएजेंट जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग को बताए थे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता था? KMnO4 या K2Cr2O7, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HNO3। तो ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। लेकिन जो केवल एल्डिहाइड को ही चेंज कर पाता है, अल्कोहल को चेंज नहीं कर पाता है, उसको हम लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पर टॉलिन्स रिएजेंट जो है, तो लिखे हैं यहाँ पर क्या कि यह टॉलिन्स रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, हल्का मतलब कमजोर, वीक। तो ध्यान रखना है कि माइल्ड का मतलब वीक होता है। तो यह टॉलिन्स रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो कि ऑक्सीजन को जोड़े और हाइड्रोजन को हटा दे। ऑक्सीजन का जुटना भी ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का हटना भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको हम लोग बोलते हैं जो एल्डिहाइड को चेंज कर दे कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है, और ऑक्सीजन का जुटना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड को
कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा, तो वैसे रिएजेंट को यहाँ पर ये नाम रखा गया है टॉलिन्स रिएजेंट। तो टॉलिन्स रिएजेंट का काम क्या है? इसका काम है एल्डिहाइड को किस में बदलना? इसका काम है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना। याद रहे कि ये वीक है, इसी कारण से ये एल्डिहाइड को तो बदल पाता है लेकिन अल्कोहल को नहीं बदल पाता है। तो अगर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड लाना है तब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, तब वहां पर चाहिए KMnO4 या K2Cr2O7 या HNO3। लेकिन अगर केवल एल्डिहाइड से ही अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो वो टॉलिन्स रिएजेंट भी बना देगा। तो क्या क्या लिखा हुआ है कि टॉलिन्स रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अर्थात यह एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। उसी तरह से याद रखना है कि किसी भी तरह का एल्डिहाइड हो, किसी भी तरह का एल्डिहाइड कहने का क्या मतलब है कि अगर एल्डिहाइड एलिपेथिक हो या एरोमेटिक हो तो वो किसी भी तरह का एल्डिहाइड होगा तो वो एल्डिहाइड को बदल देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वही बात लिखा हुआ है कि सभी तरह के एल्डिहाइड टॉलिन्स टेस्ट देते हैं। तो टॉलिन टेस्ट देने का क्या मतलब है? टॉलिन टेस्ट देने का मतलब है कि ये आसानी से एल्डिहाइड को बदल देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डिहाइड दो प्रकार का होता है, एक होता है एलिपेथिक और एक होता है एरोमेटिक। आप लोग को क्लासरूम में हम बताए थे कि एरोमेटिक बोलते हैं बेंजीन को। एरोमेटिक किसको बोलते हैं? बेंजीन को। तो जब बेंजीन में एल्डिहाइड आकर के जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। तो ध्यान रखना है कि एलिपेथिक का मतलब होता है ओपन चेन और एरोमेटिक का मतलब होता है क्लोज चेन। तो क्लोज चेन का यहाँ पर एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन से। किससे मतलब है? बेंजीन। तो बेंजीन में जब एल्डिहाइड जुड़ता है तो उसको हम लोग बेंजल डिहाइड बोले थे। इटार्ट रिएक्शन आप लोग को याद है? इटार्ट रिएक्शन से हम लोग बनाए थे क्या? बेंजल डिहाइड। उसी तरह से एलिपेथिक किसको बोलते हैं? तो जब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आ जाए, आर आ जाए, तो आर के जगह यहाँ एच आ गया है, आर के जगह यहाँ CH3 आ गया है, तो फॉर्मल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। उसी तरह कोई भी एल्डिहाइड रहेगा, किसी भी तरह का एल्डिहाइड रहेगा तो याद रखना है वह टॉलिन टेस्ट देता है। इसका मतलब क्या है कि वह आसानी से एल्डिहाइड को बदल देता है किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वही लिखा हुआ है कि एलिपेथिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, ये सब का सब टॉलिन टेस्ट देता है। टॉलिन टेस्ट देता है इसलिए इसको यहाँ पे टिक कर दिया गया है, मतलब ये टॉलिन टेस्ट दिखाता है। तो कौन नहीं दिखाता है? तो नहीं दिखाता है कीटोन। तो कीटोन का सबसे मेन कंपाउंड है एसीटोन। कीटोन का सबसे मेन कंपाउंड कौन है? एसीटोन। एसीटोन आप लोग को याद है? एसीटोन का फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, एसीटोन हम लोग किसको बोलते हैं? डाइमिथाइल कीटोन को। बीच में कीटोन रहेगा और इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल। तो ध्यान रखना है कि दो मिथाइल ग्रुप और बीच में कीटोन, तो उसको हम लोग क्या बोले थे? एसीटोन। तो कीटोन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड एसीटोन है और एसीटोन जो होता है वो टॉलिन टेस्ट नहीं देता है, वो टॉलिन टेस्ट नहीं देता है। तो इसके द्वारा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कर सकते हैं। अगर हम लोग को क्वेश्चन आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड टॉलिन टेस्ट दिखाता है और कीटोन टॉलिन टेस्ट नहीं दिखाता है, ये भी इसमें अंतर है। तो याद रखना है कि इसलिए लिखे हुए हैं कि कीटोन टॉलिन टेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए इस रिएजेंट के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर किया जाता है। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर पूछेगा तो एक अंतर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड टॉलिन टेस्ट देता है और कीटोन टॉलिन टेस्ट नहीं देता है। अच्छा, एल्डिहाइड का इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन है? फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। और कीटोन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन है? एसीटोन। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि बेंजल डिहाइड और एसीटोन में अंतर बताएं। बेंजल डिहाइड और एसीटोन में अंतर, तो वहां पे भी ये अंतर लिख सकते हैं कि बेंजल डिहाइड टॉलिन टेस्ट प्रदर्शित करता है और एसीटोन टॉलिन टेस्ट प्रदर्शित नहीं करता है। तो आप लोग को इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाला बात यह है कि आखिर क्यों हम लोग टॉलिन्स रिएजेंट को सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग एल्डिहाइड के किसी कंपाउंड में टॉलिन्स रिएजेंट को डालते हैं, एल्डिहाइड का कोई भी कंपाउंड ले लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड या एसिटल डिहाइड, और जब इस ई कंपाउंड में हम लोग टॉलिन्स रिएजेंट को डालते हैं तो उस परखनली में क्या होता है कि परखनली के दीवार से चांदी का परत जम जाता है। चांदी आकर के डिपॉजिट हो जाता है, पीपीटी बना लेता है। तो चांदी जो है उस परखनली के चारों तरफ आ जाता है, तो वो परखनली चमकने लगता है चांदी के कारण। इस कारण से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहा गया। तो सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोला? क्योंकि जब हम लोग एल्डिहाइड में टॉलिन्स रिएजेंट को डालते हैं तो उसके डालने पर क्या होता है कि उस परखनली में, उस टेस्ट ट्यूब में नीचे के साइड में क्या होता है कि चांदी आकर के जम जाता है, चांदी आकर के जमा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, जो चमकीला होता है। तो उसी कारण से इसका नाम रखा गया सिल्वर मिरर टेस्ट। तो चूंकि यह चांदी चमकने लगता है, चांदी इसमें डिपॉजिट होता है, इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो अगर हम लोग
एसीटोन में अगर टॉलिन्स रिएजेंट को डालेंगे तो इसमें चांदी डिपॉजिट नहीं होता है, इसलिए बोल देता है कि ये टॉलिन टेस्ट नहीं देता है। और यहाँ पे चांदी डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए बोल देता है कि ये टॉलिन टेस्ट दिखाता है। इसलिए बोला गया टॉलिन्स रिएजेंट का दूसरा नाम रखा गया सिल्वर मिरर टेस्ट। अब यहाँ पर दो गो अपवाद हैं। दो अपवाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है कि वैसे तो एल्डिहाइड ही केवल टॉलिन टेस्ट प्रदर्शित करता है, लेकिन एक अपवाद है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हम लोग किसको बोलते थे? HCOOH। आप लोग को याद है लाल चींटी के डंक में पाया जाता है कौन? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है ये भी टॉलिन टेस्ट देता है। ये भी कौन टेस्ट देता है? टॉलिन टेस्ट। तो जब इसमें टॉलिन्स रिएजेंट को डाला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये CO2 गैस बन के उड़ जाता है, ये H2 बना लेता है और वहाँ पर Ag डिपॉजिट हो जाता है। तो याद रखना कि फॉर्मिक एसिड एकलौता, यहाँ पे लिखे हैं केवल फॉर्मिक एसिड ही टॉलिन टेस्ट देता है। केवल फॉर्मिक एसिड ही क्या देता है? टॉलिन टेस्ट। मतलब और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलिन टेस्ट नहीं देता है, और कोई भी मतलब एसिटिक एसिड नहीं देता है, बेंजोइक एसिड नहीं देता है। तो ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एकलौता केवल फॉर्मिक एसिड ही टॉलिन टेस्ट दिखाता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में अंतर बताएं, फॉर्मिक एसिड में और एसिटिक एसिड में अंतर बताएं, तो एक अंतर ये भी लिख सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड टॉलिन टेस्ट प्रदर्शित करता है, दिखाता है, और एसिटिक एसिड टॉलिन टेस्ट प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए जरा ध्यान रखना है। लोग याद करके जाता है कि एल्डिहाइड टॉलिन टेस्ट दिखाता है, कीटोन टॉलिन टेस्ट नहीं दिखाता, और वहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये अपवाद कंडीशन है, एक्सेप्शनल है। तो एक्सेप्शनल कंडीशन याद रखना है कि केवल फॉर्मिक एसिड ही टॉलिन टेस्ट देता है। और ये टॉलिन टेस्ट देने का क्या मतलब है? मतलब ये कि उसके परख नली पे चांदी डिपॉजिट हो जाता है, चांदी के जैसा चमकने लगता है। तो इसी कारण से बोल देते हैं कि ये टॉलिन टेस्ट दिखाता है। नीचे लिखे हैं कि और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल टॉलिन टेस्ट नहीं दिखाता है। ध्यान रखना है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इसको छोड़ करके जितना भी अल्कोहल है या जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सब कोई भी टॉलिन टेस्ट नहीं दिखाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये पहला अपवाद है। अब हम लोग एक अपवाद और है, जरा उसको भी देखने का कोशिश करते हैं। दूसरा अपवाद ये है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि कीटोन जो होता है वो टॉलिन टेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन एक अपवाद है। अगर उस कीटोन के अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल हो, अल्कोहल को हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं, अगर उसके अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल रहता है तो वो फिर टॉलिन टेस्ट दिखाता है, वो टॉलिन टेस्ट दिखाता है। ये काफ़ी अलग टाइप का, ये इस टाइप का क्वेश्चन इतना हार्ड में नहीं आता है। ध्यान रखना है कि एक इंपॉर्टेंट वही था, लेकिन ये लास्ट बात था इसलिए हम इसको भी लिख दिए हैं। तो ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलिन टेस्ट दिखाते हैं, मतलब केवल कीटोन टॉलिन टेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन अगर उस कीटोन के अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, तब वो टॉलिन टेस्ट दिखाता है। तो ये अल्फा क्या है? तो ध्यान रखना है कि यहाँ कीटोन है, तो फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा पोजीशन बोलते हैं। आप लोग को क्लासरूम में भी बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। तो याद रखना कि अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा है कीटोन। सिनरेटी टेबल में कीटोन जो होता है वो सीनियर होता है और अल्कोहल जो होता है वो जूनियर होता है। तो सीनियर को देखना है, सीनियर के आधार पर देखना है कि इसके बगल वाला ये अल्फा और इसके बगल में ये भी अल्फा। तो देखो यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर OH दिया हुआ है, तो अगर अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल आ गया मतलब इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी बोलते हैं OH को। OH का आप लोग को प्रीफिक्स बताए थे हाइड्रोक्सी। तो अगर अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो याद रखना है कि फिर ये टॉलिन टेस्ट प्रदर्शित करेगा। तो ये लास्ट पॉइंट था टॉलिन टेस्ट। तो टॉलिन टेस्ट अब खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कौन से कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। देखो यहाँ पर सिल्वर मिरर टेस्ट लिख दिया है। याद रखना कि सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलिन टेस्ट एक के होता है, दोनों सेम का सेम है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाते हैं। तो सिल्वर मिरर टेस्ट कौन कौन दिखाते हैं? ऑप्शन में क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन है एसीटोन तो हम लोग कीटोन को कहते हैं, तो इसका मतलब ये टॉलिन टेस्ट नहीं दिखाएगा। दूसरा नंबर पर कौन है? दूसरा नंबर पर है एसिटिक एसिड। तो एसिड में केवल एक को दिखाता है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में नहीं, एसिटिक एसिड है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा।
तीसरा में दिया हुआ यहाँ पर एसिटल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जैसे आया तो एल्डिहाइड का जितना भी कंपाउंड है सब का सब, एल्डिहाइड का जितना भी कंपाउंड है सब का सब याद रहे कि टॉलिन टेस्ट दिखाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। तो आप लोग को समझ में आया ठीक से? डी नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी नंबर में अल्कोहल है। डी नंबर में क्या है? डी नंबर में अल्कोहल है। तो ध्यान रखना है कि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, किसी भी तरह का अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल रहेगा तो ध्यान रखना है कि वो टॉलिन टेस्ट नहीं दिखाता है। तो इसका सही आंसर, इसका हम लोग सही आंसर किसको बोलेंगे? इसका सही आंसर हम लोग बोलेंगे एसिटल्डिहाइड को। इसका सही आंसर क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। तो ध्यान रखना है पहला ऑप्शन है कीटोन, एसीटोन, कीटोन नहीं दिखाएगा। दूसरा ऑप्शन है एसिड, एसिड में केवल फॉर्मिक एसिड दिखाता है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा में हो गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, बेंजल्डिहाइड हो, किसी भी तरह का एल्डिहाइड होगा तो ध्यान रखना है कि वो टॉलिन टेस्ट प्रदर्शित करता है। और लास्ट ऑप्शन दिया था इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल हम लोग किसको बोलते हैं? शराब से, शराब जिससे बनता है तो शराब बनता है इथाइल अल्कोहल से। याद रखना है कि किसी भी तरह का अल्कोहल टॉलिन टेस्ट नहीं दिखाता है। कोई भी अल्कोहल, केवल अल्कोहल रहेगा तो टॉलिन टेस्ट नहीं देगा। अल्कोहल के साथ में कीटोन आना चाहिए और अल्कोहल आना चाहिए अल्फा पोजीशन पर, तभी वो क्या दिखा सकता है? तभी वो दिखा सकता है टॉलिन टेस्ट। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से कार्बनिक यौगिक टॉलिन्स रिएजेंट दिखाते हैं? निम्न में कौन से कार्बनिक यौगिक टॉलिन टेस्ट दिखाते हैं? इस बार का जो मॉडल सेट है उसमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है कि टॉलिन टेस्ट कौन दिखाता है। तो टॉलिन टेस्ट कौन दिखाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पहला नंबर में CH3CHO। तो CH3CHO तो हम लोग किसको बोलते हैं? एसिटिक एसिड को। तो एसिटिक एसिड टॉलिन टेस्ट नहीं देता है। अगला नंबर पर HCOOH, ये हो गया फॉर्मिक एसिड। और ये अपवाद कंडीशन में आप लोग को बताए थे कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो टॉलिन टेस्ट दिखाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ध्यान रखना है कि एसिटिक एसिड ए नंबर गलत है, फॉर्मिक एसिड अपवाद कंडीशन है, ये टॉलिन टेस्ट प्रदर्शित करता है। दूसरा नंबर पर देखो यहाँ पर ये भी एसिड है लेकिन इसमें कार्बन ज़्यादा है, और ये भी यहाँ पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप सीनियर, इसके अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल है, इसके अल्फा पोजीशन पर क्या है? अल्कोहल है। लेकिन याद रहे यहाँ कीटोन नहीं है, यहाँ पर कीटोन नहीं है। एसिड में केवल और केवल एक को दिखाता है, उसका नाम कौन है? उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो केवल अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल मत देख लेना, ये भी अल्फा पोजीशन है लेकिन इसके बगल में कीटोन नहीं है, इसके बगल में कौन है? एसिड है। याद रहे कि बगल में कीटोन आना चाहिए, ये अल्फा है और इसके बगल में कौन है? कीटोन। तो याद रखिएगा पूरा रूप से मिला करके ये बात कि दो एगो अपवाद है, एक है फॉर्मिक एसिड और एक है अल्फा पोजीशन पर होना चाहिए अल्कोहल, उसके बगल में कीटोन होना चाहिए तो ही वो दिखाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया फॉर्मिक एसिड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट क्वेश्चन IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है। IIT JEE के एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी हाई लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए तो आप लोग से बन पाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल कैसे बदल जाता है। क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फ्लोइंग कीटोन रिड्यूस्ड टॉलिन्स रिएजेंट इन बेसिक मीडियम, बोलता है कि क्षारीय माध्यम में कौन सा कीटोन है जो टॉलिन्स रिएजेंट के साथ टॉलिन टेस्ट दिखाएगा। तो क्वेश्चन फिर से समझिए, क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, तो ये टॉलिन्स रिएजेंट जो होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। किसमें होता है? क्षारीय माध्यम में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षारीय माध्यम में टॉलिन्स रिएजेंट ऐसा कौन सा कीटोन है जो टॉलिन्स टेस्ट दिखाएगा, टॉलिन टेस्ट प्रदर्शित करेगा, मतलब किसमें टॉलिन्स रिएजेंट का काम पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है CH3COCH3, इसी को तो एसीटोन कहते हैं, डाइमिथाइल कीटोन। तो डाइमिथाइल कीटोन, तो ये कीटोन जो है ये केवल कीटोन है, इसमें अल्फा पोजीशन पर अगर अल्कोहल होता तो ये दिखाता, लेकिन अल्फा पोजीशन अल्कोहल नहीं है, ये केवल कीटोन है तो ये टॉलिन्स रिएजेंट नहीं दिखाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पर ये कीटोन है, इधर मिथाइल और इधर यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लोहेक्सेन है। तो ध्यान रखना है कि ईद भी यहाँ पर भी कीटोन है लेकिन अल्फा पोजीशन पर नहीं है, इस कारण से ये भी नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा। इस पोजीशन पे देखिए यहाँ पर भी कीटोन है, ये हम लोग का किसका फॉर्मूला? ये हम लोग का था ना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज का फॉर्मूला। फ्रुक्टोज किसको बोलते थे? फ्रुक्टोज बोलते थे कीटोन वाले कंपाउंड को, कीटोन वाले कंपाउंड का। और ये है हम लोग का, ये हम लोग का किसका? ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है। तो आप ग्लूकोज फ्रुक्टोज नहीं लिख करके यहाँ पर दोनों का स्ट्रक्चर बना दिया, दोनों का क्या दे दिया? स्ट्रक्चर। याद कीजिए आप लोग को बताए थे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कि ग्लूकोज जो होता है वो एल्डोस कंपाउंड होता है, उसको बोलते थे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल का संख्या 4 और 1 5 है, तो इसलिए इसको बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यहाँ पर ग्लूकोज है और यह है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पर ये फ्रुक्टोज है, तो ये फ्रुक्टोज है, ये ग्लूकोज है। अब पूछ रहा है कि इन दोनों में से
से बताइए, ये दोनों में से बताइए कि कौन टॉलिन टेस्ट दिखाएगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर कीटोन है और कीटोन के अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल है, इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, दोनों साइड में अल्कोहल है। तो ध्यान रखना है कि जब कीटोन के अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो टॉलिन टेस्ट प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब ये भी टॉलिन टेस्ट दिखाएगा। और यहाँ पर तो एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का सारा कंपाउंड टॉलिन टेस्ट प्रदर्शित करता है। तो आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या वो समझिए, स्टूडेंट याद करके जाएगा कि एल्डिहाइड टॉलिन टेस्ट दिखाता है और आंसर ये मार के आ जाएगा, उसको दिमाग में उतर जाएगा कीटोन के बारे में। तो पहला तो ये अपवाद कंडीशन है, इसको अलग से याद रखना है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ एल्डिहाइड के बारे में पूछा ही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए किस तरह से घुमाया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कीटोन के बारे में। किसके बारे में? कीटोन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कीटोन है जो कि टॉलिन टेस्ट दिखाता है। तो एल्डिहाइड आंसर सही है, लेकिन यहाँ पूछा है किसके बारे में? कीटोन के बारे में। इसलिए इसका केवल और केवल सही आंसर होगा सी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। ध्यान रखना है कि आंसर ये भी सही है, लेकिन यहाँ एल्डिहाइड के बारे में पूछा ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कीटोन के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को दिमाग में रखना है। तो इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान रखना है कि आप लोग को मेन याद रखना है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, कि एल्डिहाइड जितना भी एल्डिहाइड होता है वो सारा का सारा टॉलिन टेस्ट दिखाता है और कीटोन जो होता है वह टॉलिन टेस्ट नहीं दिखाता है। ये हम केवल नॉलेज के लिए बता दिए। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा तो ये इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। तो आप लोग को समझ में आया? ये अच्छा तरीका से आज हम लोग कवर कर लिए किसको? टॉलिन से रिएजेंट को। कल हम लोग पढ़ेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइडोफॉर्म टेस्ट। सही से एग्जाम का तैयारी कीजिए, ठीक है। आज का क्लास यहाँ कंप्लीट होता है। एग्जाम के बाद 21 फरवरी से कॉम्पिटेटिव बैच स्टार्ट हो रहा है। 21 फरवरी से कॉम्पिटेटिव बैच स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखना, उसका टाइम होगा 9 बजे से। टाइम कितने बजे से होगा? 9 बजे से। किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं, ITI करना चाह रहे हैं या NDA का तैयारी करना चाह रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी तरह का एग्जाम रहेगा, डिफेंस रिलेटेड, पुलिस वाला एग्जाम, तो किसी भी तरह का एग्जाम है, ये सारा एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा 21 फरवरी से। थैंक यू स्टूडेंट।